वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीना यतसादक़ून मिन अजली व हक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीना यतनासरून मिन अजली। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान आपके सामने पेश किए और दोनों फरमान कुरान मजीद की आयात की तफसीर ही है। पहला फरमान है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि मोमिनीन में से जिसका ईमान सबसे कामिल तरीन है उसके अखलाक अच्छे हुआ करते हैं, या इसका तर्जमा यूँ किया जा सकता है कि जिस शख्स के अखलाक सबसे अच्छे हैं अहले ईमान में से उसी का ईमान सबसे कामिल तरीन है। आज हम पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात कोई लफ्ज़ किसी मुआशरे में एक ख़ास माना में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है जबकि उसका वो महदूद माना नहीं होता और मकसूद उससे बहुत वसीतर हुआ करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई कि जिसके अखलाक बेहतर हैं उसी का ईमान कामिल तरीन है, तो इस अखलाक से मुराद सिर्फ वो तरीक़े मुलाक़ात या तरीक़े गुफ्तगू नहीं है जिसमें आदमी किसी से मिलते हुए झुक के मिलता है, बात करते हुए बड़े नर्म रवैये से उससे बात करता है और बड़े अच्छे अलक़ाब से बड़े अच्छे अंदाज से उससे मुलाकात करता है। क्योंकि हमारे माशरे में अच्छे अखलाक का ताल्लुक़ या अच्छे अखलाक का माना वो यही समझा जाता है कि ये बड़ा बाअखलाक आदमी है, बड़े अच्छे तरीक़े से मिलता है, झुक के मिलता है, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ज़बान का इस्तेमाल बड़े मुनासिब तरीक़े से करता है, जबकि ये उसका बहुत ही महदूद किस्म का माना है। अखलाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहली बात मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ को गलत बोलते हैं, तो ज़बान की इस्लाह भी साथ साथ हो जाए। इस अलिफ़ के नीचे ज़ेर बोलते हुए बहुत से लोग इसको इखलाक बोलते हैं कि या वो बड़े अच्छे इखलाक वाला आदमी है, तो ये इखलाक गलत लफ्ज़ है। इसका तलफ़्फ़ुज़ इखलाक नहीं है बल्कि अलिफ़ के ऊपर ज़बर है और इसको अखलाक बोलना चाहिए। और अखलाक ये जमा का लफ्ज़ है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर या मुफ़रद लफ्ज़ है वो है खुलुक़, खुलुक़, और इसका जमा है अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तालीम दिया करते थे, अगर कोई शख्स कोई लफ्ज़ गलत बोलता तो उसकी भी बाज़ औक़ात इस्लाह की जाती थी। और लफ्ज़ को, ज़बान को, जुमलों को अच्छा बनाना, जिस तरह लिबास को अच्छे तरीक़े से पहनना या अच्छे लिबास को पहनने की कोशिश करना, इसकी तालीम दी गई। इस तरह ज़बान और बयान के हवाले से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह फरमाया करते थे। तो अखलाक खुलुक़ की जमा है, और खुलुक़ का लफ्ज़ आप लोगों ने यकीनन उस फरमान में कई बार सुना है कि जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो उन्होंने फरमाया था कि काना खुलुक़ुहु अल-क़ुरआन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलुक़ यानी उनके अखलाक वो जानना चाहते हो तो पूरा कुरान पढ़ो,
कुरान में जो कुछ भी बयान किया गया, किसी अच्छी शख्सियत का तारुफ बयान किया गया है, वो सब का सब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी हस्ती में मिल जाएगा। गोया कि अखलाक या खुलुक का ताल्लुक़ वो पूरी शख्सियत और पूरी इंसान की ज़ात के साथ है। उसका बोलना, उसका मामलात करना, उसका उठना बैठना, उसके रिश्ते नाते निभाना, उसकी दोस्ती दुश्मनी का अंदाज़, उसका ख़रीदो फ़रोख्त करना, उसका लेन देन करना, मामलात को सुलझाने और उलझाने के हवाले से उसके रवैये, हर चीज़ में जो भी उसका तर्ज़ अमल होगा वो उसका खुलुक या वो उसके अखलाक में शुमार किया जाएगा। अगर एक आदमी बहुत अच्छे तरीक़े से मिलता है, हमेशा बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नरम लहजे में बात करता है, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों का से इस्तक़बाल करता है, लेकिन वही शख्स एक तरफ बड़े झुक के मिलने वाला, मोहब्बत की बात करने वाला, और जब आप उससे लेन देन करें, ख़रीदो फ़रोख्त करें, रिश्ते नाते करें, दोस्ती दुश्मनी करें, तो वहाँ वो आपको कोई भी अच्छा किरदार अपना ना पेश कर सके। हर जगह ख़राबी, हर जगह दगा, हर जगह फ़रेब, हर जगह जुल्म वो करता रहे, तो उसका बज़ाहिर कितना ही अच्छा वो बोलता क्यों ना रहे, उसे एक बाअखलाक या अच्छे अखलाक वाला इंसान नहीं समझा जाएगा। बल्कि सब मामला करने वाले लोग उसे कहेंगे कि ये बड़ा मुनाफिक आदमी है, बाहर से ज़ाहिर में बड़ा मीठा है, लेकिन अंदर में ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला शख्स है। उसका ज़ाहरी ये झुक कर मिलना और अच्छे लफ्ज़ों से उसका कलाम करना, अगर उसका अमल, उसका किरदार, उसका बर्ताव इसके मनाफी है तो उसका ये ज़ाहरी असर बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। इसलिए पहली बात तो मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे हैं उसी का ईमान सबसे कामिल है, तो इसका मतलब है कि जिसका किरदार अच्छा है उसी का ईमान सबसे बेहतर है। जो अपने मामलात में सबसे बेहतर है उसी का ईमान सबसे अच्छा है। जो अपनी गुफ्तगू में अच्छा है उसी का ईमान सबसे अच्छा है। जो रिश्ते नातों को संभालता है, निभाता है, अच्छे तरीक़े से निभाता है, उसी का ईमान सबसे बेहतर है। जो कारोबार में सच्चाई और दयानतदारी को इख्तियार करता है उसी का ईमान सबसे बेहतर है। ज़िंदगी के मामलात में इंसान की शख्सियत जिन जिन कामों से निखरती है, उन कामों को इख्तियार करने वाले का तारुफ हम कहेंगे कि वो बहुत अच्छे किरदार या बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है। इसलिए सामीन मोहतरम, हमें हर हवाले से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है, और उसमें हमारी बोलचाल भी शामिल है, लोगों के साथ बर्ताव भी शामिल है, और ज़िंदगी के सारे मामलात उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। आपने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न, जिसके अखलाक बेहतर हैं उसी का ईमान सबसे बेहतर है। इससे हम खुद ब खुद एक और बात समझ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ ज़बान से कहे हुए लफ्ज़ों को नहीं देखता, अगरचे उसकी एक हैसियत और उसकी एक वैल्यू है, लेकिन वो इंसानों के किरदार को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। तो हमें अपनी कही हुई बातों के साथ साथ अपने किए हुए अमल को और अपने किए हुए काम को भी पेश नज़र रखना चाहिए, ताकि हमारी बात में और हमारे काम में कोई फ़र्क नज़र ना आए। हमारे कहने में और हमारे करने में लोगों को कोई ऐसी बेगानगी नज़र ना आए कि ये कहता कुछ है और करता कुछ है। ये पहली बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, बहुत खूबसूरत बात है। हर एक मोमिन की ये तमन्ना है, उसकी आरजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को अच्छा समझें, उसके लिए अपनी शिफात का ऐलान करें, और उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिमास करें कि ये मेरा उम्मती है, इसको तू माफ़ कर दे, ये मेरा उम्मती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ,
हर एक ईमान वाले की ये तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसे मुयस्सर आ जाए। और जिसके नसीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, उससे ज़्यादा खुश नसीब इस कायनात में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल गई, उसे रब्बे कायनात की मोहब्बत का मिल जाना कन्फर्म है, लाजिम है, लाजिम। इसमें कोई शक बाकी नहीं रहता कि जिससे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करें, रब्बे कायनात उससे मोहब्बत न करे, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह भी यकीनन उससे मोहब्बत करते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। इसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लिए। हज़रत आम्र इब्न अंबसा इसको बयान करते हैं। आपने फरमाया कि हक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीन यतसादक़ून मिन अजली। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मेरी मोहब्बत यानी अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के लिए लाजिम हो गई कि जो अल्लाह के लिए, अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे लिए आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं। अल्लज़ीन यतसादक़ून मिन अजली। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कि अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए लाजिम हो जाती है जो अल्लाह के लिए आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं। वहक़्क़त महब्बती लिल्लज़ीन यतनासरून मिन अजली। और अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए लाजिम हो जाती है जो अल्लाह के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ उस पहली बात को इसके साथ मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा किरदार, सबसे अच्छा अखलाक उसका होगा कि जो अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है और जो अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों की मदद करता है। और एक मोमिन का, एक मुस्लिम का इस दुनिया में तारुफ यही होना चाहिए कि वह अल्लाह की गरज से अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करे और अल्लाह की गरज से, अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह के बंदों से दोस्ती रखे। उसकी दोस्ती अल्लाह के लिए होनी चाहिए और वो अगर किसी के साथ मदद करे तो वो मदद भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए करे। जो शख्स ऐसा रवैया इख्तियार करता है, ऐसी नीयत बना लेता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने बताया है कि अल्लाह की मोहब्बत उसके लिए लाजिम हो जाती है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। और जिससे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। दोनों आपस में लाजिम व मलजूम हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह जुड़े हुए हैं कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता। अब अल्लाह के लिए दोस्ती करना और अल्लाह के लिए एक दूसरे की मदद करना कहने में बहुत आसान है, मैंने भी बड़ी आसानी के साथ आपके सामने ये कह दिया है। लेकिन अगर हम अपने रवैयों को देखें तो करने में ये इतना आसान है नहीं, करने में इसमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। आप में से हर शख्स, मुझ समेत हम सब मिलकर अपनी दोस्तियों का जायज़ा लें, देखें कि हमारी दोस्तियां किन बुनियादों पर बनती हैं और हमारी नाचाकियां और दुश्मनियां किन बुनियादों पर उस्तवार होती हैं। क्या उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश नज़र होते हैं या अपनी ज़ाती कोई गरज और ज़ाती कोई मनफियत और ज़ाती कोई फ़ायदा उसके अंदर शामिल होता है? अगर हम जायज़ा लें तो हम में से बेशतर लोग अगर किसी के साथ ताल्लुक़ कायम रखते हैं या कायम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बुनियाद उसकी अपनी ज़ाती गरज, उसकी अपनी ज़ाती मनफियत होती है। उसके बाद फिर कहीं फुर्सत मिले तो कभी कभार अल्लाह भी याद आ जाता है और अल्लाह उमूमन उस वक्त याद आता है जब वो किसी मुश्किल में फंस जाता है। दोस्ती जो है वो उसके लिए एक मुसीबत बन जाती है और वो मनफियत हासिल करने के बजाय, फ़ायदा उठाने के बजाय उसे नुकसान होने लगता है, तो फिर वो अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर देता है। जबकि अल्लाह को वो बंदे बहुत अच्छे लगते हैं कि जिनका बाहमी कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक़दारी भी बज़ाहिर नहीं है, कोई क़राबादारी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह के लिए वो उनसे मोहब्बत रखते हैं,
सिर्फ अल्लाह के लिए वो उनकी मदद करने के हवाले से आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा अमल होता है तो फिर अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करता है, और जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की मोहब्बत का वादा या उसका इजहार सिर्फ आखिरत के हवाले से नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर उसको देखा जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है कि अल्लाह ताला फिर ऐसे फ़र्द के लिए दूसरे लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, फिर दूसरे लोग उसको पसंद करने लगते हैं। जब भी कभी उसका जिक्र आए तो उसके लिए दुआओं के तोहफे नछावर किए जाने लगते हैं। और दुनिया में आप किसी भी ऐसे फ़र्द का अगर जायज़ा लें तो उसका नाम लेते ही अगर लोग उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दें, उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें, उसकी क़ुर्बत को अपने लिए एज़ाज़ समझने लगें, उसके फ़िराक़ को दुख और तकलीफ़ के साथ बयान करना शुरू कर दें, तो जान लीजिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उसे मुयस्सर है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। कितनी बार ये ज़िक्र हुआ, लेकिन ये ज़िक्र जब भी किया जाए हमेशा अच्छा ही लगता है। अल्लाह के रसूल की बात तो बहुत बड़ी है, अल्लाह के रसूल के असहाब की बात तो बहुत बड़ी है। हम उनके बाद आने वाले ऐसे बेशुमार लोगों को जानते हैं कि जब भी कभी उनका ज़िक्र आता है तो लोग उनके लिए फ़ौरन दुआ के, मोहब्बत के, एहतराम के जज्बे अपने अंदर महसूस करते हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना और अपने दिल में क्या महसूस किया, इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से हर शख्स जिसने भी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, या जब भी उनके सामने उसका ज़िक्र आता है तो फ़ौरन जहन में ये ख्याल आ जाता है कि एक बहुत नेक, एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही बाअखलाक, एक बहुत ही बड़े आलिम, इंसान दोस्त, हमदर्द, अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार इंसान थे। जैसे उनका नाम आता है तो फ़ौरन कभी रहमतुल्लाहि अलैहि, कभी रदियल्लाहु अन्हु, कभी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कभी मेरे माँ बाप उन पर फ़िदा हों, कभी और इस तरह के लफ्ज़ हमारी ज़बान पे जारी हो जाते हैं। उनको फौत हुए कितना अरसा हो गया है? कोई 2-4 साल, कोई 40-50 साल तो नहीं हुए, सदियां गुजर चुकी हैं। लेकिन सदियां गुजर जाने के बावजूद भी लोगों की मोहब्बत में कमी नहीं आ रही, उसमें मुसलसल इजाफा ही होता है। और ये ज़िक्र जब तक दुनिया में ईमान वाले मौजूद हैं उनका ये ज़िक्र चलता रहेगा। शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुनते ही फ़ौरन रहमतुल्लाहि अलैह का लफ्ज़ जहन में आ जाता है। उनकी पाकीज़ा शख्सियत, उनका इल्म, उनका तक़वा, उनकी इंसान दोस्ती, उनकी मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से वालिहाना उनकी अक़ीदत, माशरे में उनका एहतराम, नाम आते ही फ़ौरन मोहब्बतों के ज़मज़मे दिल से फूटने लगते हैं और दुआओं के चश्मे ज़बान पर जारी हो जाते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, नाम आते ही सब लोग एहतराम से सर झुकाते हैं, दुआओं में उनका ज़िक्र करते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह अपनी ये मोहब्बत उन लोगों के लिए मखसूस करता है जो उसके लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बंदों से दोस्ती रखते हैं। और जब वो मदद करते हैं तो सिर्फ उसके लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। तोहफ़ा इस वजह से नहीं देने वाले लोग कि जनाब फ़लाँ साहब जो हैं वो अब हमारे दफ्तर के बड़े साहब हो गए हैं, उनको तो कोई ना कोई तोहफ़ा मिलना ही चाहिए। ईद बकरा ईद पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तोहफ़ा जिनको दिया जाता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी शख्सियात को सबसे पहली फहरिस्त में रखते हैं कि जिनके साथ उनका कोई ना कोई मफाद जुड़ा हुआ है। उनके दफ्तर के ऑफिसर, उनके कारखाने के सरबराह, या जिनके साथ उनका कोई कारोबारी लेन देन, जिनसे कोई मनफियत की उम्मीद हो। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो उसके दफ्तर का ऑफिसर है और वो उसका सरबराह है या उसका ज़िम्मेदार है, उससे दोस्ती हो सकती है। लेकिन अगर
वो एक अच्छा इंसान है, मोहब्बत करने वाला, लोगों की हमदर्दी करने वाला, उनके काम आने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत रखने वाला एक बाअख़लाक़ इंसान अगर वो है तो उससे इस हवाले से दोस्ती रखी जाए, इस हवाले से अपनी अक़ीदत का इजहार किया जाए, इस हवाले से उनके साथ लेन देन और तोहफ़े तहाइफ़ का जो है वो इस तरह का ज़िक्र हो, तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत मज़ीद इंसान को मुयस्सर आना शुरू हो जाती है। सामीन मोहतरम, ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अल्लाह को ये बात पसंद है और हमें तो वही बात सुनना चाहिए, वही बात कहना चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत की जाए, अल्लाह के लिए लोगों के साथ मदद की जाए। इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात, एक और खूबसूरत नुक्ता ये है कि मेरे कहने का या अल्लाह के रसूल के बताने का और उनके फरमाने का ये मकसद नहीं है कि तुम अपनी मनफियत को नज़रअंदाज कर दो, लेकिन तरीक़ेकार ज़रा बदल दो, तरीक़ेकार बदल दो, अंदाज़ बदल दो। अंदाज़ बदल दोगे तो तुम्हारा फ़ायदा तुम्हें लाजमन मिलेगा, तुम फ़ायदे से महरूम नहीं होगे। यानी अल्लाह की मोहब्बत के लिए अगर किसी से दोस्ती की जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा फ़ायदा कम हो जाएगा या तुम्हारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत से इंसान की ज़िंदगी में राहतें आना शुरू हो जाती हैं, इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। और इस दुनिया की ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत तो दिल का इत्मीनान ही है। इससे बड़ी नेमत और क्या है? जिसका दिल मुतमईन है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जिसके दिल में करार है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल आदमी है, खुशहाल आदमी है। खुशहाली का ताल्लुक मालो मता से ज़्यादा और साजो सामान से ज़्यादा दिल से वाबस्ता है। दिल मुतमईन है तो अल्लाह ताला की नेमत उसे मुयस्सर है। और सिर्फ दिल का इत्मीनान ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला मालो मता से भी उसे नवाजता है। यानी इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम तंगदस्ती में खुश होने की कैसी बात करते हैं। नहीं, अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें तंगदस्त नहीं रखना चाहता। तीनों बातें मिल जाएंगी। अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो दिल का सुकून मिल जाएगा और दुनिया की आसाइश भी मिल जाएगी, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपको सुनाना चाहता हूँ और इस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, उबगूनी अद्दुआफा फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम। ए लोगो, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे कमज़ोरों के ज़रिए से चाहो, कमज़ोरों को वसीला बनाओ रसूलुल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए। कमज़ोर, अपनी दुनिया के कमज़ोर लोगों को वसीला बनाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनकी मदद करो, उनके साथ ताउन करो, उनके करीब हो जाओ, उनके साथ प्यार की बातें करो, उनके साथ कभी कभार उठना बैठना शुरू किया करो। रसूलुल्लाह का फरमान है कि लोगों, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे गरीबों के ज़रिए से, ज़ुआफ़ा कमज़ोरों के ज़रिए से मुझे चाहो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, क्योंकि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी जो मदद की जाती है ये तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से की जाती है, तुम्हारे कमज़ोर लोगों के लिए की जाती है। इसमें दोनों माने पोशीदा हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर मदद मिल रही है, उसकी तरफ से इज़्ज़त मिल रही है, मालो मता मिल रहा है, तो उसका एक सबब तो ये हो सकता है कि आप अल्लाह के कमज़ोर बंदों को अपना ताउन पेश करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और अल्लाह को ये बात बहुत अच्छी लगती है और अल्लाह ताला जो है वो अपना कर्ज़ चुकाने में देर नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छा ही नहीं लगता कि वो किसी का मकरूज़ रहे और उसे अपने कर्ज़ चुकाने में कोई परेशानी भी नहीं उठाना पड़ती, क्योंकि वो तो राज़िक़ है, हर चीज़ अता करने वाला है। जो शख्स अल्लाह के किसी कमज़ोर बंदे की मदद करता है तो ये दरहकीकत अल्लाह पर कर्ज़ चढ़ जाता है और अल्लाह ताला अपने कर्ज़ उतारने में फ़ौरन अपने फरिश्तों को हुक्म देना शुरू कर देता है कि चलो, ये फ़लाँ बंदे ने
मेरे फलां कमज़ोर बंदे की मदद की थी, चलो तुम भी इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ो। ये अल्लाह पे कर्ज हो जाता है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कमज़ोरों के ज़रिए से तुम मेरी मोहब्बत को हासिल करो, क्योंकि तुम्हें रिस्क जो दिया जाता है इन्हीं कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। और दूसरा माना ये कि अगर किसी बंदे ने ऐसा काम इससे पहले नहीं किया और उसके पास रिस्क आ गया है, तो उसे यह समझना चाहिए कि अब अल्लाह ताला ने उसे मुंतखब कर लिया है। मुंतखब किया है इसलिए कि ये बंदा इस रिस्क को मेरे कमज़ोर बंदों तक पहुंचाने का ज़रिया बनेगा, उस तक पहुंचाने का मैं इसको वसीला बना रहा। और अगर मुझे अल्लाह अपने किसी कमज़ोर बंदे की मदद का वसीला बना रहा है तो इसमें तो मेरा एजाज़ है। मुझे अपना सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि मैं उसके बंदों की मदद करने के लिए उसका वसीला बन रहा हूँ। जिसको अल्लाह ताला कोई मनसब अता कर दे, जिसको कोई माल दौलत अता कर दे, जिसको कोई इख्तियार अता कर दे, उसे अल्लाह ताला का एहसान मंद होना चाहिए कि वह अपने बंदों की मदद करने के लिए आपको मुंतखब कर रहा है। वो ये काम अपने फरिश्तों के ज़रिए से भी करवा सकता था, लेकिन अगर उसने आपको मुंतखब किया है तो वो चाहता है आपको कि आपकी इज्जत में, आपके माल में इजाफा हो। इस वजह से इस बात पर भी फ़ख्र करना चाहिए दोनों हवालों से। अल्लाह के कमज़ोर बंदों की मदद करोगे तो रिस्क में इजाफा होगा, और रिस्क को अल्लाह के कमज़ोर बंदों में अगर तुम्हें रिस्क में ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि उसके कमज़ोर बंदों तक आपके पास जो सलाहियत है, जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, जो सलाहियत है, जो माल है, ये उस तक पहुँचाने का आपको वो वसीला बना रहा है। दोनों हवालों से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अगर हम कमज़ोर हैं तब वो हमारी मदद करे ताकि हम उसके कमज़ोर बंदों की मदद कर सकें। अगर हम नादार हैं तो उससे माल तलब करना चाहिए कि अल्लाह हमें माल अता कर ताकि हम तेरे कमज़ोर बंदों को इस मालो मता से उनकी मदद कर सकें। और अगर माल मुयस्सर है तो फिर अल्लाह के बंदों को फरामोश न किया जाए, नज़रअंदाज न किया जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।